मित्रों नमस्कार, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आईएएस चैनल। अभी लेटेस्ट जो एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा चल रही है, उस मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र विषय से एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये प्रश्न जो है वो मार्क्स का है, यानी 2 अंकों का क्वेश्चन है ये। बट मैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत डिटेल में देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न कहां से पैदा होता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं समझोगे तब तक आप रट नहीं सकते। तो प्रश्न सबसे पहले पढ़ लिया जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया और उस शब्द को प्रयुक्त करने का कारण क्या था? मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। मैं बारीकी से इस प्रश्न की तह में आपको लेकर चलता हूं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, यानी ब्रिटेन के विद्वान थे। ओके, और इनके गुरु यानी इनके जो टीचर थे वो कोई और नहीं बल्कि समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट थे। ऑगस्ट कॉम्ट। ओके, ऑगस्ट कॉम्ट फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे। ऑगस्ट कॉम्ट के गुरु का नाम था सेंट साइमन। सेंट साइमन। तो एक मिशन के तौर पर सेंट साइमन ने ऑगस्ट कॉम्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी सौंपी। वो इस बात का पता लगाए कि फ्रांसीसी समाज में जो डिसऑर्डर, जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, जो फ्रांसीसी समाज में उहापोह की परिस्थितियां चल रही हैं, इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? और इस सामाजिक व्यवस्था की जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये खोजने के लिए ऑगस्ट कॉम्ट को बोला गया। कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। यहां एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, और इस क्रांति का परिणाम हुआ कि फ्रांस से मोनार्की या राजशाही का अंत हुआ और राजशाही की जगह फ्रांस में एक क्रांति के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, एक लोकतांत्रिक सरकार बनी। इस फ्रांसीसी क्रांति का जो लीडर था, जो अगुवा था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के ही नेतृत्व में लुई 16 यानी लुई 16 के खिलाफ ये क्रांति हुई थी। इट वाज अ सिविल वार। ये एक गृह युद्ध जैसा था, जब आम जनता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लेकर सड़क पर उतर गई थी और उसने राजशाही को समाप्त किया था। इसके बाद फ्रांस की जो सामाजिक स्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि लोग एक दूसरे पर विश्वास ही लोगों ने करना बंद कर दिया। ओके, लोग कई गुटों में बंट गए और हर समय आपस में लड़ते रहते थे।
फ्रांस में एक के बाद एक क्रांति तो हम जानते हैं, लेकिन फ्रांस में एक के बाद एक 5 क्रांतियां हुई और सब कुछ हुआ पोह, आर्थिक विकास रुक गया, फ्रांस की तरक्की रुक गई, फ्रांस जो है वो गर्त में जाने लगा। तो ऐसे समय में ही जो सेंट साइमन थे, उन्होंने अगस्ट कॉम्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप कुछ सुझाव दीजिए, कुछ बताइए कि फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था को फिर से कैसे मजबूत किया जाए। अब वो दौर ऐसा था ना कि विज्ञान और वैज्ञानिकता को बहुत तरजीह, बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। तो उन्होंने 1838 में, 1838 में जो पहला नाम दिया इस अपने डिसिप्लिन का, समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान का जो पहला नाम दिया, उस विज्ञान का नाम रखा सोशल फिजिक्स। यानी हिंदी में बोले तो उन्होंने कहा समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान या विषय का नाम सामाजिक भौतिकी होना चाहिए, सामाजिक भौतिकी होना चाहिए। उन्होंने इस पर एक पूरी पुस्तक लिख डाली। उस बुक का नाम था, उनकी इस पुस्तक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। अपनी इस पुस्तक में, अपनी इस बुक में, अपनी इस कृति में आपने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में इसे प्रत्यक्षवाद कहा गया। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद या इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिविज्म। यह वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति है। क्या पहले मतलब कोई भी इंसान आपसे कुछ भी कह रहा हो, उसकी बात पर यकीन मत करो। ओके, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करो। कोई ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा है, तो पहले प्रयोग करके देखो। पहले प्रयोग करो, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर देखो कि क्या हो रहा है और तब कंक्लूजन पर पहुंचो। तो ये जो प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष की ये अध्ययन पद्धति है, इन 3 पिलर्स पर, इन 3 कंपोनेंट्स पर आधारित ये जो पद्धति है, इसी को प्रत्यक्षवादी पद्धति कहा जाता है, या इसी को पॉजिटिविज्म का नाम दिया उन्होंने। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म मतलब वैज्ञानिक। पॉजिटिविज्म का आप अगर सरल भाषा में अनुवाद करो तो इसका मतलब होगा वैज्ञानिक, साइंटिफिक। ओके, तो पॉजिटिव अप्रोच का मतलब साइंटिफिक अप्रोच, पॉजिटिविज्म का मतलब वैज्ञानिकता। ओके, अब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट ने बताया कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ social system and social progress। ओके, कितनी प्यारी डेफिनेशन है। अगस्ट कॉम्ट के अनुसार सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, यानी समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या? 2 चीजों का अध्ययन है, एक सिस्टम, समाज की व्यवस्था, और एक समाज की प्रगति। और ध्यान रखना, इन दोनों में बहुत ही इंटीमेट रिलेशन होता है। अगर सोशल सिस्टम बना हुआ है तो सोशल प्रोग्रेस होगा, और अगर सोशल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, समाज की व्यवस्था अगर खतरे में पड़ गई, समाज की व्यवस्था भंग हो गई, ओके,
समाज में उहापोह की स्थिति है, समाज में एक डिस्टरबेंस चल रहा है, तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं दो चीजों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का कार्य है या समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है। अब आपसे पूछा गया कि समाजशास्त्र की कितनी ब्रांचेज होती हैं, तो इन्होंने कहा, अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र की 2 ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रांच वो है जो सोशल सिस्टम की स्टडी करता है, और एक ब्रांच वो है जो सोशल प्रोग्रेस की स्टडी करता है। ओके, एक ब्रांच वो है जो सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, और एक ब्रांच वो है जो सामाजिक प्रगति का अध्ययन करता है। तो जो सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है उसे उन्होंने नाम दिया सोशल स्टैटिक्स, यानी सामाजिक स्थैतिकी, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा, सिस्टम में कंपैरेटिवली जो सोशल सिस्टम होता है स्टैटिक होता है, उसमें स्थिरता पाई जाती है। व्यवस्थाएं बहुत तेजी से नहीं परिवर्तित होती, लेकिन व्यवस्थाओं के अंदर चीजें धीरे धीरे बदलती रहती हैं। तो जैसे व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परिवार आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा परिवार। ओके, विवाह कल भी होता रहा था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। तो ये विवाह व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, धर्म की एक व्यवस्था है, संप्रदाय की एक व्यवस्था है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी पहली पुस्तक, जिसका नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ये सारी बातें उस पुस्तक में की। ओके, अब अप्रोक्सीमेट 1851 यानी 1851 के आसपास में ऐसा कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई एक महिला आई, और वो महिला का उनके विचारों पर, उनकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा, और इसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी। 1851 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ओके, तो पहली बुक का नाम था द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में, और दूसरी बुक का नाम द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में। अब इस पुस्तक में इन्होंने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जब तक इन्होंने ये बुक नहीं लिखी थी, तब तक जॉन स्टुअर्ट मिल, यहां पर आ जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। जॉन स्टुअर्ट मिल इनके अंधभक्त थे, इनके फैन थे। ओके, रेगुलर इन्हें फॉलो किया करते थे, इनकी तारीफ किया करते थे। लेकिन जब ये बुक लिखी गई और इस बुक को जॉन स्टुअर्ट मिल ने पढ़ा, तो जॉन स्टुअर्ट मिल के मुंह से निकला कि बुढ़ा सनक गया, सठिया गया। ओके, इसके दिमाग को उस महिला ने करप्ट कर दिया। अब ऐसा क्या था इस बुक में? तो इस पुस्तक में अगस्ट कॉम्ट ने बात की एक बहुत ही नए कॉन्सेप्ट की। वो कॉन्सेप्ट ये था, अगस्ट कॉम्ट ने कहा कि समाज में एक धर्म होना चाहिए। ओके, एक नया धर्म। मेरे हिसाब से हमें सबको मिलकर के एक नया धर्म अपनाना चाहिए, एक नया धर्म को स्थापित करना चाहिए, एक नए धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। इज इट ओके? अब आगे की बात बहुत लोगों ने सुनी और बहुत लोगों ने नहीं सुनी, और ये कहा कि अब ये भी साधु महात्मा हो गए, अब धर्म वर्म का काम करने लगे। शायद वैज्ञानिक होने का जो इनके अंदर एक फील था वो खत्म हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक कहां धर्म की बात करता है भाई।
वैज्ञानिक कहां धार्मिक प्रवचन देता है, ये अगस्ट कॉम्ट धार्मिक प्रवचन देने लगे। तो ऐसे ही लोगों में थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा कि अगस्ट कॉम्ट का दिमाग फिर गया। अच्छा, इसी बीच में एक बात मैंने नहीं बताई जो शायद रह गया। बाद में कुछ समय बाद, यानी लगभग 1845 के आसपास या 1848 के आसपास में अगस्ट कॉम्ट को रियलाइज क्या हुआ कि ये जो सोशल फिजिक्स है, मेरे विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स, ये शायद उतना सूट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर मैं इसको फिजिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको नेचुरल साइंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने इसकी जगह पर, सोशल फिजिक्स की जगह पर एक नया नाम का सुझाव दिया, जिसका नाम था सोशियोलॉजी। सोशल फिजिक्स की जगह उन्होंने फिर इस समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले विषय का नाम बदलकर सोशियोलॉजी कर दिया। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक शब्द है सोशियस और एक शब्द है लॉगस। सोशियस का मतलब होता है, सोशियस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लॉगस जो शब्द है, लॉगस ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, एक लैटिन भाषा का शब्द है और एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। इस तरह से सोशियोलॉजी का मतलब होता है द साइंस विच मेक द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करे वो विज्ञान सोशियोलॉजी है। अब आ जाते हैं इधर फिर से पुनः जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब ये सुना कि भैया ये आदमी तो धर्म की बात करने लगा, ये आदमी तो एक नया संप्रदाय चलाने की बात कर रहा है, तो बिना कुछ पूछे ही वो अगस्ट कॉम्ट को क्रिटिसाइज करने लगे। अब जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, मतलब कोई आपकी आंखों में चुभ जाता है ना, तो उसकी छोटी छोटी चीजों में भी आप कमियां निकालने लगते हो। तो पहली कमी उन्होंने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने यही निकाली। क्या निकाली, ये बाद में मैं आऊंगा कि उनका धर्म क्या था। पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने अगस्ट कॉम्ट में सबसे पहली बारीक कमी क्या ढूंढी। उन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि सोशियोलॉजी जो शब्द गढ़ा है अगस्ट कॉम्ट ने, दिस टर्म इज इनवैलिड DAUGSTR डॉटर ऑफ TWO2 लैंग्वेज। क्या मतलब हुआ कि सोशियोलॉजी इज इनवैलिड डॉटर ऑफ टू लैंग्वेजेस, यानी समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। ऑब्वियसली दो भाषाओं की संतान है। अच्छा, दो भाषाओं की संतान वैसे भी जमता नहीं, पता नहीं कहां से अगस्ट कॉम्ट के दिमाग में ये चीज आई थी कि उन्होंने एक भाषा ग्रीक से ली और एक भाषा, समझे, मतलब जैसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है और आप बताओ सुभाष मिल्स या फ्रांसिस प्रदीप, ओके, या संतोष बिल्स। भाई बिल गेट्स हो सकता है बट संतोष गेट्स नहीं हो सकता। संतोष शर्मा होगा, संतोष चौबे होगा, संतोष उपाध्याय होगा, संतोष चौधरी होगा, निखिल खान, हाँ, मतलब ऐसे नाम होते हैं आजकल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात वही है कि ऐसे नाम तभी होते हैं ना जब पापा और मम्मी में से कोई एक खान हो और कोई एक हिंदू हो, तभी ऐसे नाम हो सकते हैं। तो बट ये जमता नहीं ना, तो इन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम थी अगर दोनों ग्रीक होता तो। मेरे ख्याल से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल रहा होगा कि इन्होंने क्या कहा, इट इज इनवैलिड डॉटर ऑफ टू
लैंग्वेजेज ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, इन्होंने कहा इसकी जगह सोसियस मतलब लैटिन में सोसियस मतलब क्या? लैटिन में सोसियस मतलब सोसाइटी। ओके, तो इसकी जगह अगर ग्रीक शब्द हम ढूंढ लें तो लॉगस ग्रीक है ही। तो ग्रीक में सोसाइटी को एथनो कहा जाता है, एथनो। ओके, अब जोड़ दीजिए एथनो प्लस लॉगस। तो क्या जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा कि सोशियोलॉजी की जगह अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं इसको एथनोलॉजी शब्द रखता। यह सही शब्द होगा क्योंकि एथनो भी ग्रीक है और लॉगस भी ग्रीक है। ओके, तो आपका जो छोटा सा प्रश्न था 2 अंकों में, उसका जवाब यही होगा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी की जगह, यही क्वेश्चन था ना, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी की जगह किस शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी की जगह एथनोलॉजी शब्द उपयोग करने का सुझाव दिया। और उस शब्द को प्रयोग करने का कारण क्या बताया उन्होंने? इस शब्द के प्रयोग करने का कारण बताया कि इससे पहले जो शब्द चल रहा है सोशियोलॉजी, वो 2 भाषाओं की अवैध संतान है, यानी ये लैटिन और ग्रीक भाषा का हाइब्रिड है। ओके, जबकि ये सही नहीं है, कोई एक भाषा होनी चाहिए, या तो लैटिन ही होती या तो ग्रीक ही होती। लेकिन ग्रीक ही क्यों बना रहे हैं, फिर लैटिन क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि लास्ट में लॉजी होना चाहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में एक चलन था बायोलॉजी, ओके, जियोलॉजी, ऐसे शब्द, लॉजी शब्द हो तो अच्छा लगता है, विषय थोड़ा गंभीर बन जाता है। तो बेहतर हो कि ग्रीक में ही पूरा रख दिया जाए, तो इन्होंने एथनोलॉजी शब्द का सुझाव दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में अगस्ट कॉम्ट ने क्या सुझाव दिया। तो समाज में एक धर्म होना चाहिए, और आप घबराना मत, ये कोई हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बात इन्होंने की, इन्होंने कहा समाज का धर्म मानवता का धर्म होना चाहिए, मानवता का धर्म, यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। यह सबसे बड़ा धर्म है, मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म से ऊपर मानवता का धर्म है, मुस्लिम धर्म से ऊपर मानवता का धर्म है, जिसे इंसानियत का धर्म कहते हैं। ओके, अब ये कहते हैं ये धर्म कब बनेगा, मानवता का धर्म कब पैदा होगा? ओके, तो कहते हैं, अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि मानवता का धर्म तभी पैदा हो सकता है, मानवता का धर्म तभी स्थापित हो सकता है जब अभी जो धर्म चल रहे हैं, जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम, जैसे क्रिश्चियन, ओके, एटसेट्रा, ये जब धर्म खत्म हो जाएंगे, ये धर्म खत्म हो जाएंगे, तभी मानवता का धर्म पैदा होगा। ओके, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, 2 में से कोई एक ही धर्म रहेगा। या तो ये सारे धर्म रख लो, और या इन सारे धर्मों को खत्म करके एक धर्म की बात कर लो, मानवता का धर्म। अब बात ये उठती है कि ये सारे धर्म कब खत्म होंगे? तो अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि ये सारे धर्म तभी समाप्त होंगे जब हमारा अप्रोच पॉजिटिव होगा। ओके, जब हमारा अप्रोच क्या होगा? पॉजिटिव, यानी वैज्ञानिक होगा। समझ रहे हैं? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट जब अपनाएंगे, तब हमें समझ में आएगा ना। क्या समझ में आएगा? कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये सभी हमें एक ही धर्म की ओर ले जाते हैं। अब वो धर्म है मानवता का धर्म। ओके, वो जो धर्म है मानवता का धर्म, वो मानवता का धर्म हम तमाम कम्युनिटीज को आपस में लड़ना नहीं सिखाता।
वो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। वो मानवता का धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सब भाई भाई हैं, हम सब इंसान हैं, एक ही जाति के लोग हैं। शायद कुत्तों को छोड़ करके ना कोई एक जाति आपस में लड़ती हो, भेड़ बकरियों को, गाय ढोरों को आपने लड़ते हुए नहीं देखा होगा। लड़ते भी हैं तो वो प्यार करते हैं, कभी भी एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन ना कुछ जो निम्न कोटि के प्राणी होते हैं वही एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं। यहां हमारे समाज में इंसान एक ऐसा जंतु है जिसने धर्म के नाम पर हजारों कत्ल किए हैं, और वो लगातार अभी भी जारी है। चाहे हमारा देश हो, चाहे पूरा विश्व हो, चाहे इजराइल पैलेस्टाइन की समस्या हो, चाहे भारत में हिंदू मुसलमान की समस्या हो, हर समस्याओं की जड़ में धर्म है। हम धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। यह कोई धर्म नहीं सिखाता है। जब हम धर्म की सच्चाई में कैसे जाएंगे? सच्चाई में जाने के लिए, सच जानने के लिए, सच की तरफ बढ़ने के लिए हमें विजन चाहिए, और वो विजन हमें विज्ञान देगा। विज्ञान कभी भी धर्म का दुश्मन नहीं रहा है। विज्ञान ने हमेशा लोक कल्याण को बढ़ावा दिया है। विज्ञान ने हमेशा इंसान की सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। आज मैं यहां आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूं और आप तक ज्ञान पहुंचा पा रहा हूं। आपका सोचने का स्तर, आपके समस्याओं पर विचार करने का स्तर अपलिफ्ट कर पा रहा हूं, यह विज्ञान के कारण हो रहा है, विज्ञान की देन है। तो विज्ञान हमेशा लोक कल्याणकारी होता है। विज्ञान हमें आपस में जोड़ना सिखाता है। विज्ञान हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। तो क्या पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलॉसफी ये दो अलग अलग डोमेन्स नहीं हैं। पॉजिटिव पॉलिटी, पॉजिटिव फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हमारा अप्रोच कैसे साइंटिफिक हो, और जब साइंटिफिक अप्रोच हो गया तो वैज्ञानिक बनना हमारे जीवन का मकसद नहीं है। कि है हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल यह है क्या कि हम वैज्ञानिक बन जाएं, साइंटिस्ट कहलाएं? नहीं, हमारी लाइफ का लास्ट गोल है इंसान बन जाए। और इंसान तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर इंसानों वाले गुण होंगे, इंसानियत होगी। हमें विचार करना होगा कि क्या हमारा मजहब, हमारा धर्म हमें इंसान बनना सिखा रहा है या हम जानवर बन रहे हैं? क्या हमारे अंदर जानवरों के गुण पैदा हो रहे हैं? यह सोचने, यह चिंतन करने का मुद्दा है, यह चिंतन करने का इशू है। ओके, तो ये दिस इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये वो धर्म है जो हमें आपस में प्यार करना सिखाता है, जो हमें एक दूसरे को सहयोग करने की शिक्षा देता है, जो हमें आपस में जो हमारे संघर्ष होते हैं। अच्छा, एक बात और है, हमारे संघर्ष क्यों होते हैं? हमारे बीच में झगड़े क्यों होते हैं? हमारे बीच में मतभेद क्यों होते हैं? मतभेद है ना, क्या मतभेद हमारे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, ये मतभेद क्यों होते हैं? अगस्ट कॉम्ट कहते हैं इसका कारण है, अगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि इसका कारण है कि एक ही इशू को लेकर के हमारी राय अलग अलग है। इसी कारण से हमारे बीच में मतभेद है। वो एक ही सुप्रीम पावर है, उसे कोई राम कह रहा है, उसी को कोई रहीम कह रहा है, उसी को कोई जीसस क्राइस्ट कह रहा है। सुप्रीम पावर एक है। कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा ही कुछ सिद्धांत दिया था, ऐसा ही कुछ सिद्धांत दिया था महावीर स्वामी ने? हाँ, अनेकांतवाद के जरिए क्या कहा था महावीर स्वामी ने कि हम सबका एक ही हाथी को देखने का नजरिया अलग अलग है, और शायद वो नजरिया संकीर्ण होने के कारण, वो हमारा नैरो अप्रोच होने के कारण हम पूरी हाथी यानी पूरे सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। और जिस दिन हम पूरे सत्य को सब देख पाएंगे ना, उस दिन हमारा ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारा अंधापन खत्म हो जाएगा, और हमारे आंखों में एक चकाचौंध होगी, एक रोशनी होगी। अब वो रोशनी में पूरा सत्य उजागर होगा। मेरे हाथ में पेन है, इस पर किसी को कोई डाउट है? सभी यही कहेंगे ना पेन है, तो झगड़ा नहीं है। इस मुद्दे पर हम में मानसिक एकता है। नीचे बाइक खड़ी है, बाइक देखकर सभी कहेंगे ये बाइक है, इस बात को लेकर के झगड़ा नहीं है। लेकिन जहां बात धर्म की आती है, जहां बात ईश्वर की आती है, हम में संघर्ष, हम में झगड़ा। जहां बात हमारे खान पान की आती है, हम में झगड़ा शुरू हो जाता है। दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सच्चाई हमसे छिपी हुई है। हर कोई
अंधेरे में तीर मार रहा है, हर कोई चीजों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जब सच्चाई हमारे सामने होगी तो सबका जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है वो स्कोप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सच सबको साफ दिख रहा होगा। ओके, कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि आई आंधी ज्ञान की। जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है, चमक की प्रयोग करंक, करंक यानी बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो भीरा देखा जर्जरा। मतलब जिस नाव पर, जिस जहाज पर मैं खड़ा हूं, मैंने देखा कि वो जहाज जर्जर हो चुकी है, उस जहाज में तो मैं डूब जाऊं। जहाज से मतलब मेरा क्या है, यहां जहाज से मेरा मतलब है धर्म से। ये धर्म पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आप मानते हैं कि नहीं जर्जर हो चुका है? जर्जर हो चुका है। हमें नफरत का भाव भर रहा है, हमें हिंसा का भाव भर रहा है हमारा धर्म। हमारा मतलब अदरवाइज मत लेना, हमारा मतलब मेरा नहीं, हमारा मतलब हम सबका। कोई भी धर्म हो, ओके, कोई भी धर्म हो, वो धर्म जो तथाकथित धर्म है आज का, जिसे हम पंथ कहते हैं, वो जो पंथ है हमारा धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, हिंदू धर्म में तो वो पंथ है ही नहीं। हिंदू धर्म में तो धर्मिति धारेत परिभाषित किया गया है, यानी कि जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। हमारा धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म हमें पेशेंस धारण करना सिखाता है, धैर्य धारण करो पृथ्वी की तरह। हमारा धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है। हमारा धर्म वो नहीं है जिसे डिफाइन किया जाता है। ओके, तो मेरे ख्याल से अगस्ट कॉम्ट की बातें आपको समझ में आई होंगी, इनकी दोनों पुस्तकें समझ में आई होंगी, समाजशास्त्र को लेकर के इनकी क्या राय थी, इनकी क्या डेफिनेशन थी, ये भी समझ में आया होगा, और समाजशास्त्र की कितनी ब्रांचेज होती ये भी समझ में आई होगी। इनके गुरु कौन थे और इनके शिष्य कौन थे ये भी समझ में आया होगा, और जिस प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़े थे वो तो एक छोटा सा प्रश्न था, वो समझ में आ ही गया होगा आपको। ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे इस वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।